और वीडियो ऑन करना चाहें तो देख लीजिए, ताकि मेरा भी फोकस बना रहता है और हम भी जुड़ पाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय है ना। कब कैसे यहाँ तक पहुंचे कि हमें स्वयं भी नहीं मालूम। पर आज जो 16 अध्याय में हम पढ़ेंगे, उसमें दैव और असुर संपत्ति का विभाग है। अब ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसको दैव और असुर में बांट सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इशारा मैं कर रहा हूँ, फिर आपको सबको बताना है। देवासुर संपत्ति विभाग, है ना। दैवी शक्तियां कौन कौन सी है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाती है। आसुरी संपत्ति कौन कौन सी है जो मनुष्य को बंधन, दुख और अज्ञान की ओर ले जाती है। अब आप बताइए। देखो, भगवत गीता कितनी आसानी समय धीरे 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 एकदम रिलैक्स करती जा रही है ना। हम बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं। अब इसने एक नया इशारा दिया आज के लिए। क्या इशारा दिया है कि अपने जो काम है ना, उनको दो भागों में बांट लो। एक जो आपके अंदर दिव्यता उत्पन्न करेंगे, एक जो हमें असुर बनाएंगे। बाहर की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ जो समुद्र मंथन हुआ था, राक्षस और न सांप और कौन सा मैनाक पर्वत और ये हजार, नहीं। हुआ क्या है, एक समय था जब हम वेदों को डायरेक्ट पढ़ते थे। वेदों को डायरेक्ट पढ़ने का मतलब कि वेद के मंत्र होते थे, मंत्र बोले जाते थे, मंत्रों को ही समझा जाता था, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। फिर धीरे धीरे मनुष्य ने ना थोड़ा सा आलस ओढ़ लिया, तो वेद, आरण्यक, उपनिषद ये निकल के आए। फिर और आलसी हो गए, तो फिर पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना अर्थात कुछ तो साहित्य लिटरेचर ले लिया और कुछ उसमें चमत्कार जोड़ दिया। अब ये देवासुर संपत्ति विभाग है, ये वेदों में से ही है, वेदों में से है। फिर इसको पुराणों में डाल दिया। अब वैसे तो आदमी समझेगा नहीं कि मनुष्य अपने ही अंदर मंथन करके देवता और राक्षस बन सकता है। फिर उसकी कहानी बनाई। एक समुद्र में एक पर्वत था जिसका मंथन किया, शक्तियां निकली, मोहिनी रूप निकला, विष निकला, है ना, अमृत निकला। ये सब आपस में बांट लिया गया। पर भगवत गीता इशारा कर रही है कि जब जब हम अपना मंथन करते हैं, तो अपने आप को दो विभागों में बांटे। कौन कौन सी दो? या तो हम उस समय देव, कोई भी काम कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी, या तो वो हमें देवता बनाता है या हमें वो असुर बनाता है। तो अब आप बताइए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें देवता बनाते हैं, कौन कौन ऐसे कार्य हैं जो हमें असुर, आसुरी प्रवृत्ति को हमारे जागृत करते हैं। अटैचमेंट असुर, उसी का असुर, ऑपोजिट ठीक। डिटैचमेंट हमें देवता हम्म। या अध्यात्म के ओर ले जाएगा। हाँ, देवता शब्द कहने से अब झिझकना नहीं है, हाँ। सबसे अब पहली बात। हम्म। हम्म। अटैचमेंट, अहंकार। हाँ, बिल्कुल सही है। और बाकी सभी? अस्थिरता। हम्म। है ना। जी और बिल्कुल। इन सब का ऑपोजिट हमें देवता बनाएगा। और जी सभी बाकी भी बताओ, जैसे इनकी भी आप सर, भी। जैसे आपने पहले भी इसका वो किया था वर्णन कि भाई हमारा मन नहीं है, मन में ही हमारी शांति है, मन में ही अशांति है। मन ही हमारा देव है, मन ही हमारा असुर है। सब कुछ मन में ही क्रोध है, मन में ही शांति है, मन, सब कुछ मन के अंदर है। तो ये मंथन भी जैसे अभी आप बता रहे हो कि मन का ही मंथन करना है। तो जो हाँ। दैवीय गुण है जैसे करुणा, अ, हम्म। प्रेम, ये सब जी। दैवीय गुण है। यानी गॉड हुड जो है ना, जी। गॉड हुड माना है। हम्म। तो चलो। आसुरी प्रवृत्तियां हैं कि जैसे राग द्वेष सब यही मन में जो भरा हुआ है। हम्म। जैसे कबीर दास ने कहा कि बोला कि कोठे चढ़ चढ़ देखा थे घर घर लागी आग। कौन सी आग लगी जी। हुई थी? यही कली आग लगी हुई थी कि हर किसी के जी। मन में जो विषेपता है, दूसरे से ईर्ष्या द्वेष, सब यही चीजें हैं। है तो सब हमारे अंदर ही, वही अंदर ही देव है, अंदर ही असुर है। पर ये तो गहरी बात हो गई है ना। हमने जो चर्चा की है आराम से,
हमने जो चर्चा की है वो है कि आजकल के बच्चे कैसे याद रखेंगे, है ना। हम कैसे याद रखेंगे। आपका तो जीवन का अनुभव लंबा हो गया, पर कभी कभी कुछ चीजों की हमें जरूरत पड़ती है ना। जैसे इसके कुछ 3 श्लोक मिला के उसका अर्थ किया है कि देवी गुण कौन कौन से हैं, है ना। सच झूठ भी सबसे बेसिक। हम्म, बिल्कुल सच बिल्कुल। और झूठ। तो ले आते हैं देवी गुण में, ले आते हैं पहले देवी गुणों पर चर्चा करते हैं। 3 श्लोक है। पहला है निर्भयता, दूसरा मन की शुद्धि, ये श्लोक में है। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, दानम दमः यज्ञश्च, स्वाध्याय तप आर्जनम। निर्भयता, मन की शुद्धि, ज्ञान, दान, इंद्रिय संयम, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का न होना, त्याग, शांति, दया, क्षमा, विनम्रता। अब याद तो नहीं रहेंगे ये, कैसे याद रखेंगे। तो बड़े शानदार तरीके से कुछ रिसर्च करने की कोशिश की थी, याद है। पिछले 12वें या 14वें 15वें अध्याय में हमने कुछ तरीके निकाले थे, एक छोटी छोटी लाइन निकाली थी। किसके उपलक्ष्य में थी मुझे याद नहीं, कुछ परिभाषाएं निकाली थी, है ना। इसी तरह यहाँ भी एक परिभाषा निकाली है कि दैवीय शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है या कैसे पहचानेंगे उनको। तो उसमें है कि वो कह रहे हैं कि नैतिक गुण है ये। इनको ना कुछ समय के लिए हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए। मन की शुद्धि, ज्ञान लेना देना, दान लेना देना, दया करना, क्षमा करना, ये नैतिक गुण है। तो आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपके पास 100 200 500 1000 रुपए पड़े हैं, किसी को 20 रुपए देने से कुछ नहीं हो जा रहा, ये दान हो गया। ये तो नैतिक गुण हुए। ये तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। इससे तो दैवीय शक्ति हमारे अंदर आई नहीं। ये तो कुछ क्षण के लिए हम देवता बनने की कोशिश कर रहे थे। भाई 100 थे इसलिए हमने 10 दान कर दिए। किसी ने 110 मांग लिए तब तो दैवीय गुण खत्म हो गया। अब हम आ जाएंगे आसुरी में। मेरे पास 100 है, तेरे को 110 है, ये जेब खाली कर दो बिल्कुल। देने वाले ऐसी स्थिति में भी दे जाते हैं। तब बिल्कुल है। अब कह रहे हैं कि हमें न, आप ना जागरूक हो जाओ बस। जागरूक इन द सेंस, सेम वही परिस्थिति। 100 रुपए किसी ने 10 मांगे, हमने दे दिए। किसी ने 110 मांगे। अब उसकी जागरूक होने की स्थिति बताओ। कि मेरे पास जो है यही है, 100 रुपए ये ले लो। बिल्कुल उतना ही बस। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, मैं जागरूक हूँ। न होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो मेरे पास 100 ही रुपए है। अब थोड़ा और जागरूक होना है। या तो पियक्कड़ निकला था। हाँ, तब आपका काम नहीं है चिंतन करना, कौन है, कैसे है, क्या है। आपका काम से प्रकृति के भाव के साथ बंध जाना है। ठीक है ना, जागरूक हो जाना है। उस जागरूकता में अगर भाव आ गया कि ये शराबी है, तो आपके हाथ अपने आप जुड़ जाएंगे। आप जागरूक हो इसलिए आपसे 100 रुपए दिए गए कि नहीं, इसको जरूरत है ना। आप बेहोश होते तब भी 100 रुपए देते, तब शायद देते देते नहीं देते और शायद झिटकार देते। कल मैं थोड़ा सा ज्यादा बुखार था, 102 पहुंच गया था, तो डॉक्टर के पास गया। ये छोटी सी घटना है। गया तो एक बाबा जी वहां मांगने आ गया डॉक्टर की दुकान पर। मैं थोड़ा गांव के एरिया में था और पानी बदलने से थोड़ी चीजें बदल गई। तो 102 बुखार और डॉक्टर में थोड़ा सा अचेत था, बैठा हुआ था। बाबा आया तो एक बुढ़िया आई। उसने कहा कि 100 रुपए की दवाई है, 80 ले लो, मेरे पास इतने ही है। मुझे लगा तेरे से 80 दूंगा।
तो उन मोढिया का पेट कौन भरेगा? मतलब बाबा बड़े बुजुर्ग है, 60-65 साल का, और वो व्यक्ति खुल के बात बोल रहा है। बोले ये जो एस जैसे मुस्टंडे आ जाते हैं, इनका पेट कौन भरेगा अगर मैं तुझसे 80 लूंगा तो? अब यहाँ जागरूकता है। जागरूकता क्या कह सकती है? कि यह सारे के सारे एक तरफ से बेहोश है, सारी व्यवस्थाएं अलग रूप से घट रही है। उसे लेने ही 80 थे, उसने 80 ले लिए, दवाई भी दे दी। अब यहाँ ध्यान से समझना। और मैंने भी दवाई ली, और उस जो सन्यासी आया था उसको भी 200 रुपए की रसीद कटवाई। अब यह सारा अध्यात्म रखा रह गया, सब कुछ ऐसे चल रहा है। कुछ क्षण के लिए मैं भूल ही गया था मैं बुखार में हूँ। सिर्फ ये देखने में था कि व्यक्ति ने बोला है और किया कुछ और है, बोला कुछ और है। तब थोड़ा सा और जागरूक हुआ कि तुम हर चीज को नहीं समझ सकते। प्रकृति के अद्भुत नजारे हैं, अद्भुत। वो बुरा नहीं मान रहा है। मैंने कहा देखो मेरे से ज्यादा जागरूक है, मुझे इतनी देर इतना कुछ बोल दे तो मैं शायद 12 श्लोक सुना के आ जाऊं, है ना। वो सन्यासी कुछ नहीं बोला है। उसने बोला पर उसने 200 रुपये देने से मना नहीं किया। बुढ़िया ने 100 की जगह 80 दिए, उसने वो भी ले लिए। अब यहाँ घटना कहाँ बची? कितना 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 बड़ा मतलब लेसन चल रहा था वहां पर, कि आपसे जो होना है वो होता चला जाएगा, आपको कोई विरोध नहीं करना है। जहां शब्द निकल गए निकल गए। उसने कुछ भी बोला, उसने किया उसके विपरीत ना। उसने घटना के घटने में कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने शब्दों का भी आनंद लिया और अपने कर्मों का भी। वो ये झंझट में नहीं पड़ा कि मुझे शुद्ध अशुद्ध या ये बनना है क्या बनना है। उसने सिंपल सी भाव को जिया अपने को। उसने किसी का दिल भी नहीं दुखाया। वो अपने आप को भी मस्त में रहा, और उसने एक क्रिया को पूरा घटने भी दिया। तो यहाँ ये हिसाब है कि आप बस जागरूक हो जाओ। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपसे शराब के लिए 100 रुपए लिए गए हैं या पढ़ाई के लिए लिए गए हैं। ठीक है ना। दूसरा आता है अपने आप को। अब ऐसे में जो जाग जाता है ना। अब यहाँ प्रश्न उठता है, वही अहिंसक हो जाता है। नैतिकता में आया था ना। अब जो जाग गया वो डरपो निर्भय, अब दैवी गुणों को समझते हैं, वो निर्भय भी हो गया। जो जाग गया, अब उसे किसी चीज का डर लगेगा? ये जाके शराब पिएगा, जा पी ले, मेरा झंझट नहीं है ना। जो जाग गया, आगे मन भी उसका शुद्ध हो गया। अब उसके मन में, अब वो व्यक्ति था, उसका मन तो शुद्ध था, शब्द ही तो बोले थे उसने। उसके मन में कहाँ शुद्धता थी? कहीं नहीं, बिल्कुल भी। तो जो जाग गया वो निर्भय भी हो गया, उसका मन भी शुद्ध हो गया, उसे ज्ञान भी हो गया कि जो भी करता है कोई और है। दान भी उसने कर दिया, इंद्रियों का संयम, है ना। इस तरह की सारी चीजें वहां घट रही हैं। अब आ जाता है अहिंसा, स्वतः आ गई उसमें। अब तक याद रखना पड़ रहा था कि अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा नहीं करनी, अहिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं है, कठोर वचन नहीं बोलने हैं किसी से, गुस्सा नहीं करना है, XYZ। पर जब मैं जाग गया और किसी ने मेरे सामने ही मुझे नुकसान पहुंचा दिया, मैं जागा हुआ हूं कि क्रम यही था तो यही सही। सो मैंने कोई हिंसा की? उस व्यक्ति ने शब्द भले ही कठोर बोले, पर क्या उसने कोई हिंसा की? कोई हिंसा नहीं की। सबका बड़े प्यार से ध्यान रखा उसने। तो जो जाग गया, अब हमें याद रखना पड़ता कि दान देना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए आदमी को। उसकी जगह कुछ चीजें याद रख ली। होश, क्या करना है? होश। अगर मैं होश में हूं और कोई मेरे सामने ही मुंह पर गाली दे रहा है, और मैं होश में हूं कि ये व्यक्ति बेहोश है इसलिए शायद गाली दे रहा है, क्या उसे नहीं पता सब अपशब्द है ये? क्या सामने वाले को नहीं पता कि क्रोध करना नहीं चाहिए? फिर भी अगर वो क्रोध कर रहा है तो वो क्या है? बेहोश है। मैं क्या हूँ? होश में हूँ। तो मैं क्या अहिंसा करूंगा? हिंसा करूंगा? वैसे ही हो गया। विनम्र वैसे ही रहूंगा, शांत रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा। वो अलग बात है मेरी मुस्कुराहट से और दुगना गुस्सा आ जाए। तो विनम्र भी बना रह गया ना मैं। आगे तो उसने कहा कि अहिंसा स्वतः आ जाती है, अब आपको अहिंसा ओढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब आपने अपने आप को जान लिया कि मैं शांत हूँ और मैं प्रकृति का धुन हूँ, है ना। मैं शांत हूँ और प्रकृति मेरे, मैं प्रकृति का दिन हूँ, प्रकृति मेरे लिए है। अब जो करवा रही है, जिससे करवा रही है, वो किसके लिए है? मेरे लिए। तो फिर मैं शांत भी रहूंगा, अपने आप विनम्र हो जाऊंगा, कोई शिकायत नहीं। कोई कितना भी निकृष्टता पे क्यों ना आ जाए, वो उतनी निकृष्टता पे नहीं जा सकता जब तक वो प्रकृति नहीं चाहे। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उतनी ही हिंसा कर सकता है जितनी हिंसा प्रकृति ने आपके लिए चूज कर रखी है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों सिद्धू की वाइफ का कैंसर ठीक हो गया 4th स्टेज? क्योंकि प्रकृति को नहीं उतना करना था। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ 4th स्टेज पे उन्होंने 20-20 साल एंजॉय किया है। क्यों? क्योंकि प्रकृति उनको इसी तरह रखना चाहती थी, उसने रखा। तो अगर प्रकृति मुझे इस तरह से रखना चाहती है तो ये मेरी समझ है। और अब कोई मुझे उतना है कष्ट पहुंचा सकता है जितना मैं अपने आप को पहुंचा सकती हूँ। बाकी तो कुछ नहीं है। सब एक रास्ता है, एक सिंपल सा वरदान है जिसे हमें जीते चलना है। आगे आता है, अब मैंने स्वयं को जान लिया, आत्मा को पहचान लिया, तो डर भी समाप्त हो गया। अब होश से जोड़ते चलना। निर्भयता होश में होती है ना। डर, डर नहीं होता। निर्भयता मतलब होश। जब मैं होश में हूं तो डर लगेगा? कुछ भी घटेगा, अगर अच्छा ये भी घटना था, ये नहीं कहोगे हाय रे क्या हो गया, अच्छा ये भी होना था। समझो, है ना। क्योंकि मैं निडर हूं। अब जो मेरे साथ हो रहा, फिर दोबारा याद रखो, प्रकृति उतना ही आपके साथ करेगी जितना उसने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। जब प्रकृति मुझे समझ में आ गया, प्रकृति मुझे उतने ही दुख और सुख देगी जितने मेरे लिए चूज कर रखे हैं। क्या फर्क पड़ता है? फिर किस बात का डर? फिर तो इंतजार और करना है, देखते हैं और कितने नहीं चले जाती है प्रकृति से, है ना। पूरा तल आपको पता चल जाएगा, अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, चारों तरफ का, सबका तल पता लग जाएगा। ठीक है। अगला है मन की शुद्धि। और जब मैं होश में हूं तो मैं किसी को शिकायत करूंगा? बताओ। किसी को गाली दूंगा? काहे रे उसने मेरा ये कर दिया? क्योंकि प्रकृति ने उसे उस हिसाब से मेरे जीवन में भेजा है। तो शिकायत बची? तो मन अपने आप शुद्ध हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आनंद लीजिए हर पल का। कोई कुछ समय के लिए मुस्कुराते हुए जीवन में आएगा, कोई कुछ समय के लिए दुख लेते हुए जीवन में आएगा। अब मन शुद्ध हो गया ना, होश में होने से, जागरूक होने से। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान अपने आप आ गया। कोई डिग्री तो है नहीं ज्ञान की। ज्ञान है होश में होना। 100 रुपए थे तो 100 रुपए दे दिया, अब 110 कहाँ से करूं? चला ले 100 में काम चला ले, है ना। होश में ही रहना, इसे ज्ञान कहते हैं। दान, जब मेरे पास मेरा कुछ है ही नहीं और तुझे लग रहा है कि ये मुझसे लिया जा सकता, तो ले जा। क्लियर है? दान का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ वो दे रहे हो जो आपके पास है। दान का मतलब जो आपका नहीं है, जो मेरा नहीं है ही, उसमें मैं कैसा दान दूंगा? तो दान का मतलब जो मेरा है। मेरा क्या है? क्रोध। मेरा क्या है? द्वेष, लगाव। अब पता चल गया कि जब मैं होश में हूं तो मेरा सब कुछ छूट गया, दान हो ही गया। अब किस बात का क्रोध बचा? बचा ही नहीं। किस बात का राग बचा? बचा ही नहीं। दे दिया दान। फिर चाहे संपत्ति का बंटवारा हो, चाहे किसी का, ले जाओ भाई जाओ, जैसा होगा देख ले। वो प्रकृति कभी अपने सारे रहने वाले व्यक्ति को कमजोर नहीं छोड़ती। पहले भी मैंने बताया था, मेरी पहुंच 2 फुट इधर है, 2 फुट लेफ्ट है, और प्रकृति की पहुंच पूरे ब्रह्मांड में है। तो याद रखना, जब लगे कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ तो प्रकृति पर छोड़ देना। पहली बात तो संभालने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है। आगे आते हैं। तप भी यही है, मन को संभाले रखना। जैसे ही पर्टिकुलर व्यक्ति, पर्टिकुलर वस्तु, पर्टिकुलर घटना याद आती है,
तपस्या भंग हो जाती है। अभी तो सब समझ में आ रहा है, किसी से कोई द्वेष नहीं, राग नहीं। बस जैसे ही पर्टिकुलर समय, पर्टिकुलर घटना, पर्टिकुलर व्यक्ति सामने आता है, तब सब ज्ञान रखा रह जाता है। आप तब भी सरल रह पाओ, यही तप है। तप ये नहीं है एक पैर पर खड़े हो गए, सर्दियों में रजाई नहीं लेते जैसे हमारे एक दो गुरुजी थे। एक ही चादर में सोते थे, एक ही ओढ़ते थे, पहनते थे। हरियाणा की, पंजाब की कड़क ठंड। तो एक दिन मैंने पूछ लिया, गुरुजी इस तपस्या में किसी दिन अकड़े रखे रह जाओगे सफेदे की लकड़ी की तरह? हमें 2 घंटे फालतू पढ़ा लिया करो, सो तो आप 2 मिनट में जाते हो। बोले कि नहीं, ये मेरा तप है। हम मजाक में कहते थे, बाद में उन्होंने धीरे धीरे टोक टोक के, हमने 11th क्लास में था, 2 साल में उनको कपड़े पहनने सिखा दिए, है ना। अब उनका तब बदल गया है, अब वो निःशुल्क पढ़ाते हैं। जो बच्चा आ जाता है निःशुल्क पढ़ाते हैं, जो बच्चा रोटी दे जाता है और रोटी खा, जो खा खा लेते हैं। तो एक एक समय के साथ परिवर्तन आता है। अब हम स्पेशल उनसे मिलने जाते हैं, पहले पहलवान से मिलने जाते थे, अब बुद्धिमान से, विवेकशील व्यक्ति से मिलने जाते हैं। अंतर है। जब हम होश में आ जाते हैं, तो तप भी अपने आप घटने लग जाता है। अब बताओ तपस्या क्या है? 16 सोमवार का व्रत रखना। एक शब्द बोलने वाला वो स्पीकर पे हो तो नहीं? अनिल जी, पिंकी जी। उपवास रखना, है ना, रखते हैं ना सब में। चलिए, मुझे नहीं पता होगा, आप सभी बताते हो, है ना संतोष जी। तपस्या है शांति, अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखना तपस्या है, अपनी शांति को बनाए रखना तपस्या है। इसके साथ साथ आप जो पालन कर रहे हो वो साथ चलेगा, वेल एंड गुड। पर मेरी शांति भंग नहीं हो जाए, है ना, या मेरी शांति तो भंग होती रहे और मैं उपवास व्रत करती रहूं, क्या वो सही है? मैंने किसी का पीछ भंग कर दिया एक कुछ प्राप्त करने के चक्कर में, कि कुछ मिलेगा आज से, इतने सोमवार के बाद, इतने शुक्रवार के बाद, या इतने दूर पैदल चलने के बाद, है ना। अब थोड़ा सा और कठोर बोलने वाला हूं, कि जैसे अगर सच में सबको मालूम हो जाए, जैनी सन्यासियों को, कि जितना वो उद्धार एक जगह रह के करते हैं, उससे ज्यादा कई उद्धार, है ना, इतने पैदल चलते हैं, पैरों में चोट लगती है, हारी बीमारियां सहन करते हैं, उन्होंने शरीर को तपस्या के नाम पर इतना ज्यादा अकड़ा दिया है, परेशान कर दिया है, मैं मिला हूं। जबकि उनके वचन और उनकी विद्वता बहुत कारगर है, पर हम सब उलझे हुए हैं। So, तो but यहाँ this फिर also दोबारा से, Prakriti is doing, na? If हाँ they are जी, standing and they are keeping fast and everything, what they are doing. So this also the nature is making them do. They are not doing themselves. आ, कह सकते हैं। उन्होंने क्या किया है कि हमने ना नियमों को, जब नियम बनाए गए होंगे तब अलग नियम थे। पहले सन्यासियों की बहुत सेवा होती थी, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। इतना खिलाया पिलाया जाता था, इतनी श्रद्धा से खिलाया पिलाया जाता था कि नाक तक चढ़ा देते थे। फिर महावीर बुद्ध को ख्याल आया होगा कि नहीं, इनका उपवास करो, इनको पैदल चलाओ, तो नियम बना दिया। अब जब पता लग गया है कि शुद्धता से खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, हितभुक ऋतभुक मितभुक, फिर भी वो आज पैदल चले जा रहे हैं सब। तो जो परंपरा पड़ गई है ना, उस परंपरा को पीटते रहना तप नहीं है। तप है अपने अंतःकरण के जितने भी दोष हैं उनको विदा करना। तप है कि कोई भी कितने ही कोचे मारते रहे क्रोध को। वो सन्यासी वाली कहानी याद है? एक सन्यासी नदी में स्नान कर रहा था, उसने देखा है कि बिच्छू डुबकी लगा रहा है। वो बिच्छू को जैसे ही उठा के बाहर फेंके, हाथ में आने से पहले बिच्छू डंक मार दे। 3-4 बार हो गया, एक पास में खड़ा व्यक्ति मुस्कुरा रहा। बोले बाबा बस बहुत कर। बोले जितनी बार तू निकाल रहा है उतनी बार ये डंक मार रहा है ना। तो तपस्या ये है कि इतने व्यवधान के बाद भी उसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, सज्जनता नहीं छोड़ी। तो क्या हम इतने दुखों के बाद भी अपने आप को रिलैक्स रख पा रहे हैं? ये तपस्या है अपने आप में। आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख है, अनेक प्रकार की उलझने हैं, उन उलझनों के बाद भी आप मुस्कुरा पा रहे हैं, आप कुछ चीजें संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तपस्या नहीं है। तपस्या ये है कि क्या जब हमने पिछले 60-70 दिन से ये सुना है
कि समर्पण समर्पण समर्पण, फिर भी तलवार उठा के, झाड़ू उठा के मैदान में उतर जाते हैं। यही हिंसा है अपने ऊपर। कोई और के ऊपर मत करना, नहीं कोई थपेड़ देगा फालतू में। ये अपने ऊपर परेशानी डालना है ना। ये हिंसा है अपने ऊपर। और अहिंसा ये तब होगी जब हम रिलैक्स रहेंगे। Sorry। तो यही आगे अब है सत्य। जब मैं प्रकृति का अधीन हो ही गया, तब क्या बिगड़ेगा। जब मैंने जान ही लिया कि मेरा स्वभाव कैसा है, मान लीजिए कि मुझे नहीं किसी के साथ बैठना पसंद आ रहा है, तो नमस्ते करके चलते बने। यही तो सत्य है। थोड़ा सा कठोर सत्य है, ठीक है, इट्स ओके। पर तो हम 99% किस में उलझे हुए हैं, ना कहना नहीं आता है ना। यही तो अहिंसा है अपने ऊपर। और जब हम अपने ऊपर अहिंसा करते चले जाते हैं, और जब फिर कोई हमारे सामने फंस जाता है, वो उठ के चलने लगे, तो मैंने कितना ध्यान दिया था, इतना सुना था, इतना करा था, फिर हम उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, है ना। फिर हम वही हिंसा करना चाहते हैं जो किसी ने हमारे ऊपर हिंसा की है। अने, आवाज कम कर ले बेटा। अने, आवाज, भांजे भांजे आए हुए हैं तो। जी, क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं क्रोध पर। जब हमें पता चल गया कि प्रकृति के माध्यम से ही सारी घटनाएं घट रही हैं, तुम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर क्या क्रोध करेंगे, बताओ। वस्तु पे कोई क्रोध आएगा, किसी परिस्थिति पे क्रोध आएगा, क्योंकि वो तो परवश की गई हुई बस चीजें हैं ना। हम भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि अचानक से, मान के चलो कि कल मैं गाड़ी चला के आ रहा था जयपुर, तो एक जगह ऐसा हुआ, मुझे लगा कि मैंने किसी को ओवरटेक किया है, जो नहीं करना चाहिए था, है ना, मुझे लग गया। पर ऐसी कई जगह ओवरटेक हुआ होगा जहां उसको नहीं नहीं करना चाहिए, पर हुआ होगा। हुआ होगा ना। तो इसी को क्या कहेंगे, उससे क्रोध आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। अब मेरे द्वारा ऐसे कार्य क्यों किए गए। वैसे मैं अधिकतर सावधानी से ही रखता हूँ ध्यान, लेट हो जाता हूँ, 4 की जगह 5:30 ही लगता है समय मुझे। ऐसी परिस्थिति में क्या ध्यान रखना है हमें। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में अगर ऐसा क्रोध पैदा कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो हमें क्रोध दिलाना चाहता है ना। प्रकृति उस घटना को घटने में सहायक है। त्याग, त्याग भी यही है कि कोई व्यक्ति कितना ही क्रोध दिलाए, आप शांत है। आपके सामने कितना भी नुकसान की घटना आ जाए, आप शांत है। कुछ भी जीवन में घट रहा है, आप शांत है। जब आप घटने दे रहे हो, यही त्याग है। पकड़ लोगे तो वासना बन जाएगा। त्याग का मतलब ये है कि किसी के साथ मुस्कुराहट के, कॉफी के, समय के 4 पल मिले, जिए आपने, और आप उठ के चल दिए। अब किसी व्यक्ति को नहीं अच्छा लग रहा है, या किसी चीज की घटना नहीं घट रही है जो आपने समझी थी, तो आपने कोशिश की थी कि ऐसा होना चाहिए, वो वैसा नहीं हो रहा है, आप रिलैक्स हो। तब ये त्याग है, क्योंकि आपका त्याग ही आपको शांत रख रहा है। आपको पर्टिकुलर कहीं जाना था, आपको कुछ शॉपिंग करनी थी, आपको कुछ रिजल्ट्स आने थे, आपको कुछ बुक्स लेनी थी, आपको XYZ जो भी करना था मनपसंद का, वो नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो ठीक है, प्रकृति पे भरोसा है ना, चलो इस इच्छा को त्याग देते हैं, आनंद लेते हैं, उस पल को एंजॉय करते हैं जो अभी पल में है। ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीजें हमें याद रखने की जरूरत है। सारी जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं, किस में छिपी हुई है, होश में, जागरूकता में। आप जितने जागरूक होगे, उतना ही जीवन सरल रहेगा। ठीक है। पिछले कुछ दिन से एक कार्य में मैं उलझा हुआ हूँ, और मैं सच मान रहा हूँ कि शायद मैंने जिन चीजों को करने की कोशिश करता हूँ, आप समझ रहे हैं ध्यान से, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मेरे अंदर बहुत सरलताएं हैं। मैं भी छुक छुक में फंस जाता हूँ, है ना। मैं भी दिन रात की गाड़ी के बीच में फंस जाता हूँ। मैं भी अपने सरलता को छोड़ के कर्म योग में घुस जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, तो उन कार्यों को जब मुझे लगता है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं उस कार्य को छोड़ देता हूँ, डिले कर देता हूँ। मैंने एक सरल नियम निकाल रखा है कि मुझे
किसी से मीटिंग करनी है जिस मीटिंग में मुझे मुझे लग रहा है कि व्यवधान पैदा होगा, मैं उसे डिले करता हूँ। 2 दिन से मेरा मन कह रहा था कि ये पॉइंट्स 20 पॉइंट लिख के ले जा और इन पर बहस करना, इस बहस में तू जीत जाएगा, मान लो XYZ। पर मेरा अंतःकरण तो बहस करने वाला है नहीं। फिर मैंने कहा टालो इसे। फिर मैं प्रकृति पे क्या भरोसा करता हूँ कि जब मैं प्लानिंग करने लगा, इसका मतलब प्रकृति फिर कहेगी पहले तू चल ले, है ना। जब मैंने सरेंडर कर दिया, फिर मैं मीटिंग में बैठा, तब कुछ भी नहीं घटा, कुछ भी नहीं। फालतू में मेरे 2 दिन खराब हुए। अब यह समझ सकते हैं कि एक और धरातल आया जो मुझे और गहरे में ले आया। अब मुझे उतना भटकने की जरूरत नहीं है, अब और थोड़ी सरलता आई। ऐसे ही जीवन में आप सरल हो, पर हमारी कठोरता जाने में समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब आ जाता है, उसी में कहा कि फिर इसी को स्वर्ग नरक में बांट दिया है। देवी आसुरी अलग अलग कर दी है। उसी को किसी ने स्वर्ग बोला है, किसी ने नरक बोला है। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग कोई दूर दूर ग्रह की घटना है और नरक कोई निचले ग्रह की घटना है। इसी को स्वर्ग और नरक बोल दिया है। प्रेम है, शांति है, करुणा है हमारे हृदय में, तो हम क्या कहेंगे उसे? स्वर्ग कहेंगे। अगर हमारे अंदर क्रोध है, लोभ है ना, घृणा है, ये सब कहलाएंगे कि भाई किसी के प्रति कोई क्रोध आ रहा है, ठीक है, बहने दो, है ना। अब इसमें कुछ लिखा है नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, आसुरी शक्ति को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। कभी हम देवीय शक्तियों को समझते रहे, इससे काम चल जाए, नहीं। आसुरी आसुरी लोग कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं में फंसे रहते हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, हम एक के बाद एक इच्छा पैदा करते चले जाते हैं, ये आसुरी शक्ति का लक्षण है। हम मन में कुछ मानकर इतने गहरे में चले जाते हैं कि जब वैसी घटनाएं नहीं घटती तो हमें दुख होता है। तो याद रखो, जितनी भी इच्छाएं हैं वो आसुरी शक्तियों को जगाने के लिए है। हम जो भी इच्छा कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी को हराने की, किसी से जीतने की, कुछ पाने की, कुछ खोने की, कुछ तोड़ने की, कुछ बनाने की, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी क्या है? आसुरी लोगों के लक्षण है। जितनी भी हमारी इच्छा है, इच्छा का स्वभाव है कभी पूरा ना होना। एक इच्छा पूरी हुई तो इसको क्या कहेंगे? आसुरी शक्ति। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखो, जहां कोई इच्छा ना हो वहां दैवी शक्ति, जहां एक भी इच्छा हो वहां आसुरी शक्ति। क्लियर हो गया? देवी और आसुरी को अगर हम 2 चीजों में बांटेंगे तो वो बहुत कुछ सोचता रहता है, कोई ना कोई इच्छाएं जब हमारे मन में पैदा होती रहती है तब हम असुर हो जाते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को समझने लगते हैं, याद रखना, इच्छाएं पैदा हर सिचुएशन में होंगी, पर जब हम इच्छाओं को समझने लगते हैं, दैवीय शक्ति हमारे अंदर एक्टिव हो जाती है। जब हम इच्छाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तब एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि एक मेरे मित्र की कुछ घटना मुझे ऐसी याद आ रही है। हाँ, एक बार मैं और एक मेरे दोस्त हॉस्टल से भाग गए थे, वैसे ही पिटाई के डर के मारे कि चलो 2 दिन घर के नाम से काट आते हैं। भाग गए तो हमारे पास मात्र 600 रुपए थे। बहुत पुरानी घटना है। जब भाग गए और रास्ते में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि वो पैसे हमारे चोरी हो गए और 100-150 रुपए बचे होंगे, तो एक जगह खाना खाना था। खाना खाने बैठ गए दोनों जने, तो हमारा बिल लगभग 2-4 रुपए कम या ज्यादा का बिल आ गया। अब मैंने उसे इतना प्रताड़ित देखा, इतना मानसिक कष्ट में देखा कि हमारे पैसे खो गए हैं और हमारे पास यही 150 रुपए है। अब इसको थोड़ा सा और सरल बनाते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है, हमारी जो आय के स्रोत है और हमारे जो खर्च के स्रोत है, दोनों बराबर पड़ रहे हैं। पर मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुछ सेव करना, है ना। थोड़ा सा बचा लूं, इतना बचा लूं, फिर उसके बाद मन करता है कि इतना तो बचा ही लूं। पहले 10,000 बचाना चाहता था व्यक्ति, अब वो लाख बचाना चाहता है।
ये क्या है? इच्छा। और ये इच्छा जब जब हमारे मन में रहेगी, तब तब हम कौन सी प्रवृत्ति में चले जाएंगे? आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति हमें हमेशा दुख पहुंचाएगी। वो मैं लाख बचा तो लूंगा, पर मैं बिजली के बिल में कटौती करूंगा, फिर उस पर पेनल्टी लूंगा, क्रेडिट कार्ड के बिल में गड़बड़ करूंगा, दाएं बाएं तीन तेरह चक्करों में फंस गया, है ना। तो एक इच्छा ने, बचाने की इच्छा ने मुझे कितने झंझटों में डाल दिया। और दूसरी तरफ, चलो कुछ बैलेंस है उसकी व्यवस्था करते हैं, दे दबा के दूर करें, बाकी शांति से सोएंगे। यह इच्छा नहीं, इच्छा को समझ लिया। समझ लिया तो दैवीय शक्ति, नहीं समझा तो आसुरी शक्ति। बिल्कुल सरल है जीवन, हम टफ बनाते हैं उसे, ढूंढ ढूंढ के परेशानियां, है ना। एक रील देख रहा था, आई वॉन्ट मोर प्रॉब्लम्स, और शादी कर लेता है। वो एक अलग चीज है। चलिए आगे है, आसुरी सोच किसे कहते हैं? यह मैंने पाया, और भी प्राप्त करूंगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे जैसा कौन है। ये सारी चीजें आती है ना। घर को देख के लगता है ना कि मेरे जैसा घर, लगता है ना कि आज मैं जहाँ हूँ बहुतों से अच्छी हूँ, लगता है ना कि मैंने अपने पूरे जीवन में जो भी पाया है बहुत कम लोगों ने पाया है, लगता है कई बार कि मैं बहुत सही हूँ, पावरफुल हूँ, अच्छी चलती है मेरी, लोग रेस्पेक्ट करते हैं। ये सारी जितनी भी संतुष्टियां हैं ना, वो सब में आध्यात्म में भी, कि अगर आप मेरी रेस्पेक्ट कर रहे हो एज ए आध्यात्मिक, और मुझे फील हो रहा है कि हाँ मैं सही आपको गाइड कर रहा हूँ, तो ये सब क्या है? आसुरी शक्तियां, है ना। मैं बिल्कुल असुर हो गया हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट करने लगा कि आप बताओगे कि तू सही कर रहा है। फंस गया। चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग में ही मोटिवेट करना क्यों नहीं हो, अगर मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, आपसे उम्मीद कर ली, इच्छा पैदा हो गई ना। और जब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो तुम बिल्कुल रिलैक्स हो। दैवीय शक्तियां कभी कहती है, Sir, but जब that's a शक्ति, good cause, na? That's a हाँ, good गुड, cause. गुड और बैड दोनों ही नुकसान वाली है तो इच्छा है ना। Acha, that, okay, okay. हाँ, इच्छाएं तो है। इच्छा को क्या कहेंगे इंग्लिश में? Say wish. विश। हाँ, डिजायर। जितनी भी, है ना, डिजायर। डिजायर कह डिजायर। लो जी, विश, और दोनों ही शब्द अच्छी तरह आ गए, ठीक है। डिजायर मतलब कुछ पाने की, कुछ करने की, है ना। और विश मतलब गुड विश कह लेते हैं, विशेष कह इसका लेते हैं। नाम ही तो विष है। दोनों ही, विष का ये नाम ही संतोष। विष है। विष का हाँ। नाम ही विष जहर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कि किसी ने मुझे विश कर दिया, इसलिए अब मैं, बिल्कुल अब मेरा बर्थडे अच्छा हो गया। मेरा किसी ने स्टेटस नहीं लगाया, तो क्या हुआ? मेरा पूरा दिन खराब है, तब तक मैं कहता रहूंगा। वैसे अक्सर घर वाले ही भूल जाते हैं, है ना। पर चलो अच्छा होता है। पर अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करोगे कुछ भी, वही हमारे अहंकार को निर्माण करेगा। और अहंकार यही डिसाइड करता है। तो याद रखो, तीन स्टेप हो गए हमारे, कि हमारा शरीर बना ही मन बुद्धि अहंकार से। पांच तत्व तो है ही है, याद रखना, ठीक है। मन बुद्धि और अहंकार से, तो इनको कभी नहीं भूलोगे। अब मन बुद्धि अहंकार के साथ आपने एक और चीज सीखी, क्रम डाल लीजिए ऊपर। सबसे पहले मनुष्य, मनुष्य का निर्माण हुआ, पांच तत्व प्लस मन बुद्धि अहंकार। अब मन बुद्धि अहंकार ये हमारे शरीर को चलाने के कारण है। अगर आप मन से चल रहे हैं, तो हम जस्ट एक साधारण मनुष्य हैं। बुद्धि से चल रहे हैं, हम देव हैं। और अहंकार से चल रहे हैं, ये तो कोई कोई पता कर पाता है। मैंने बताया था ना, अहंकार इतना शातिर आदमी है कि आपके साथ बैठ के, और आपको पता नहीं चलने देगा, आपको गड्ढे में गिरा के चला जाएगा। और आपको गड्ढे में गिराने के बाद भी आपको फील कराएगा कि तू सबसे अच्छी जगह पर है। आपको कभी डिमोरलाइज नहीं होने देगा। ठीक है। तो मन बुद्धि अहंकार से हम बने हैं। इसी मन बुद्धि अहंकार को समझने के लिए सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति, है ना। और स्वर्ग और नरक ये किसने बनाए हैं? मन बुद्धि अहंकार ने ही इन सब का निर्माण किया है। अहंकार नरक बना लेता है, बुद्धि स्वर्ग बना लेती है,
मन बेचारा जीव बीच में लपलपाता रहता है, इधर चला तो उधर चला, और अधिकतर मन अहंकार की ओर चले जाते हैं। देख लीजिए जितने भी लोग कुछ बनाने में कुछ करने में लगे हैं, वो कहाँ है? कुछ है? कुछ भी है, एक्स वाई जेड, कुछ नहीं बना पाया, कोई कुछ भी नहीं बना पाया। चाहे अरबों करोड़ों का साम्राज्य क्यों न खड़ा कर लिया हो, फिर भी कुछ नहीं बना पाया। चल देता है। कितने राजा हुए जो चक्रवर्ती थे, उनको अगले जन्म में पता ही नहीं होता वो कहाँ खेल रहे होंगे, मनुष्य जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस ये जन्म है, और इस जन्म का भी ये पल है, बस इतना सा ही है। जो कुछ सच है वो ये प्रेजेंट पल सच है। न अभी से आधे घंटे बाद की घटना सच है, न अभी से पिछली घटना जो घटी है वो सच है। अगर पिछली घटना आपको कोई कष्ट देकर गई है और आप अभी भी उस घटना में उलझे हुए हैं, तो ये दोष हमारा है। अब हम हिंसा भी कर रहे हैं, है ना? अब हम तपस्या भी भंग कर चुके हैं अपनी, जो शांत रहने वाली थी। अब हम अपने प्रति विनम्र भी नहीं रहे। हाँ, दूसरे के प्रति विनम्र इसलिए हैं क्योंकि वो माता पिता है, क्योंकि वो बड़े हैं, क्योंकि मुझे संस्कार मिले हैं दूसरे को विनम्रता देनी चाहिए। हमें कभी नहीं सिखाया गया कि सबसे पहले अपनी विनम्रता करो। कभी नहीं सिखाया गया कि अपने पीठ थपथपाओ। कभी नहीं सिखाया गया कि अपने आप को देख के मुस्कुराओ, है ना? कभी नहीं सिखाया गया कि क्रोध इसलिए मत करो सामने वाला है, क्रोध इसलिए मत करो कि तुम्हारे लिए नेगेटिव है। कभी नहीं सिखाया गया। कभी नहीं बताया गया कि झूठ सामने वाले से ज्यादा तुम्हारा नुकसान करता है। तो हमें जितनी भी शिक्षा दी गई है वो बाहर की ओर फ्लो करने वाली है। अब हम जितनी भी शिक्षा ले रहे हैं वो सिर्फ अपने ऊपर काम करने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसको समापन की ओर ले चलते हैं, फिर ताटक करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा है मूल। मूल मतलब समझते हो ना, जड़। दैवीय संपदा का जो मूल है कि दैवीय शक्तियां हमारे शरीर में कैसे जागृत होंगी, तो हमें याद रखना पड़ेगा जागरूकता। देखो पहले ही शब्द जागरूकता। अगर हम होश में हैं तो दुनिया की सारी शुभ घटनाएं हमारे साथ घटेंगी। जैसे अभी बस ऐसे ही खड़ा हुआ था मैं, है ना? तो सामने मैंने देखा कि दो बच्चे साइकिल चलाते हुए आ रहे थे, वो आपस में टकरा गए। अब वहां एक की तो मदर साथ में थी, वो बहुत क्रोध में हो गई कि तुम्हारे बच्चे ने मार दिया। दूसरे की मदर आई, उसने अपने बच्चा भी संभाला, दूसरे बच्चे को भी चेक किया। पर अब यहाँ दोनों ही दैवी और आसुरी शक्तियां घट रही है। सोसाइटी बहुत बड़ी है तो घटनाएं घटती रहती है। अब एक बिल्कुल शांत है, किसमें है वो? देवी शक्ति में। एक आसुरी शक्ति में है। बच्चों को किसी पे चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं है, वो अलग खड़े हैं, ये दोनों अलग है। अब हमें देखना है कि हम जागरूक हैं। बच्चों को चोट नहीं लगी, उस लेडी ने चेक किया, नहीं लगी है। साइकिल भी चेक कर ली, ठीक है। अब वो शांत खड़ी है, वो वेट कर रही है कि इसका गुस्सा शांत हो तो नमस्ते करके चले। जागरूक है, वो चाहती तो करके चली जाती है ना। वो अभी भी जागरूक है कि समय को समय चाहिए तो दे देती हो। ठीक है। प्रेम, प्रेम भी है उसके अंदर। वो इतनी रेस्पेक्ट कर रही है कि उसकी गालियां सुन के जाना चाहती है ना? तो ये क्या है? आप किसका गुस्सा सहन करते हो, सच बताना। जिससे हम प्रेम करते। जागरूकता और प्रेम, करुणा। हमारी करुणा भी किसके प्रति होती है? जब हम जागरूक होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो जानवर है कि अपना है कि पराया है। ये दैवीय शक्ति के लक्षण है, और इन्हीं से दैवीय शक्तियां पैदा होती है। विनम्रता और ध्यान, ये दैवीय शक्ति के मूल मंत्र है। हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, हमारे अंदर दुख फील करने की ताकत होनी चाहिए। हम सामने वाले का दुख समझ सके, चाहे वो कितनी ही आंखें लाल करके चिल्ला रहा हो या चिल्ला रही हो। ठीक है, हमें उसके अंदर का छिपा हुआ दुख समझ आ जाए, उसे करुणा कहते हैं। जागरूकता, यही जागरूकता है। ध्यान, यही ध्यान है कि ध्यान से देख, है ना? आसुरी शक्ति,
सबसे पहले वही मन बुद्धि अहंकार में से छांटो तो आखिरी शक्ति किसके से चली जाएगी? अहंकार, है ना? अहंकारी तो जाएगी। दूसरा अचेतन, अचेतना मतलब बेहोशी, जो हम बेहोश है, अनाप शनाप कामों में लगे हुए हैं, व्यर्थ के कष्ट अपने मन को और शरीर को देने में लगे हुए हैं ना। लोभ, क्रोध, वासनाएं, इच्छाएं। वासना मतलब डिजायर और विश, दोनों इच्छाएं। तो इसको वासना नाम दिया है। वासना मतलब जिनके हमारा वश नहीं चलता, है ना। वास, जिनके अंदर ना माने नहीं करना है, जिनके अंदर हमें रहना नहीं चाहिए, वास ना। और हम उन्हीं में ज्यादा रहते हैं। अक्सर हमें बचपन से सीखा है ना, जिस काम के लिए मना किया जाए। हम्म। तो बस यही है, आध्यात्म इशारा कर रहा है कि अब जिस काम के लिए मना किया जाए उसे सच में मत करो। ठीक है। तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं, आगे से और बढ़ने के चांस हैं, है ना। आज तक जितने भी हमें दुख मिले हैं वो हमारी इच्छाओं के थ्रू मिले हैं। हम कहीं रहना चाहते हैं, हम किसी तरह रहना चाहते हैं, हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, हम कुछ पाना चाहते हैं, हमसे कुछ खो गया है, हमसे कुछ चूक हो गई है, सारी वासनाएं हैं। इच्छाएं थी, वो जैसी चाहते थे वैसी नहीं हुई, हम दुख में है। पर जैसे ही इच्छा छोड़ी, अब कोई व्यक्ति जुड़े छूटे, कोई वस्तु जुड़े छूटे, कोई दुख होगा? कोई दुख नहीं है। हम होश में है। वस्तु जुड़ी थी तब, उससे पहले वस्तु थी नहीं थी। आज छूट गई तो वस्तु नहीं है। जुड़ने से पहले उसका कोई एहसास नहीं था, अब जुड़ने के बाद भी क्यों होना चाहिए? बस रहना कहाँ है? इस पल में रहना है, इस पल में। 5 तारीख में नहीं एंट्री करनी है, ठीक है। किस पल में रहना है? इस पल में, जहां हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो ये समापन था 15वां अध्याय का। सच में भगवत गीता का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमें जागरूक होने के लिए इतने प्यारे प्यारे चैप्टर दिए, है ना। तो 17वां और 18वां तक चलेंगे। ओके। आइए त्राटक की तैयारी करते हैं। जला ले लिए, प्रकाश कर लीजिए, है ना। मैं आपके सबके साथ जुड़ा हुआ बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए एक जगह मन को स्थिर कर दीजिए। सारा ध्यान आंखों की तरफ, और आंखों के साथ साथ सारा ध्यान प्रकाश की तरफ। जो त्राटक नहीं कर रहे वो आंख बंद करके बैठ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत।
बस कुछ मिनट की दे रहा हूँ, 2 मिनट लगातार देखते रहिए। रिलैक्स, हल्की सी गहरी सांस, आंखें बंद कर लीजिए और अपने आप को स्थिर होने दीजिए। अपने अंदर और समर्पण को गहरा होने दीजिए और स्वीकार कर लीजिए, क्यों मेरे अंदर ये भाग दौड़ की भावना आ जाती है, क्यों मैं बार बार अपने बनाए जाल में फंस जाती हूँ। मेरे अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि मेरे जीवन में जितने भी उठापटक आई, उस अपने आप तो आई और अपने आप चले गई। अब किस लिए मुझे डर लगता है, किस लिए मुझे इतने सालों में भी समझ में नहीं आया कि मैं व्यर्थ इच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स, धीरे से आंखों की मालिश करते हुए आंखों को खोल लेंगे। चेहरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लीजिए, चलो। बिल्कुल रिलैक्स। तो बस हर बार ना अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करो, क्योंकि हमें शुरू से ही समझाने की बजाय रेस का घोड़ा बनाया गया है ना, कि दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ दौड़ लगाओ। अब इतनी लंबी ट्रेनिंग हो गई है दौड़ लगाने की कि अब अगर कोई ठहरने के लिए कहता है तो ऐसा लगता है कि क्या सुन लिया, कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। और इतनी सारी दुनिया जब एक दिशा में दौड़ लगा रही है तो कई बार अपने ऊपर शक होगा कि सामने वाले इतना तगड़ा प्रयास कर रहे हैं, ये भी करना चाह रहे हैं, वो भी करना चाह रहे हैं और पा भी रहे हैं। उनकी जो उपलब्धियां हैं, मैं यूं नहीं कर रहा हूं उन्हें जज करो, उनकी उपलब्धियों को और अपनी उपलब्धियों में उलझना मत। बिल्कुल होश पूर्वक देखना कि कुछ ईंटें ज्यादा, कुछ ईंटें कम है पृथ्वी पर ही, कुछ कमरे ज्यादा, कुछ कमरे कम, गाड़ी के कुछ पैसे ज्यादा, कुछ पैसे कम। असली है कुछ शांति ज्यादा, कुछ शांति कम। टटोलना कि क्या मेरी शांति इतनी विशाल है कि जो पूरे साम्राज्य के बराबर है। अब वो शांति खोकर
एक या दो कमरे ले भी लिए आपने प्रकृति से, क्या ले लिया? शांति खोकर बड़ी गाड़ी को पा भी लिया तो क्या पा लिया? ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि इनको छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ। जैसे ही आप संतुष्ट होगे आपकी तरफ एक गहराई बनेगी और प्रकृति अपने आप सारी चीजें उड़ेलती चली जाएंगी। वो अलग बात है कि हमारा मन नहीं करेगा, ठीक है। और हमारी शांति ही हमारी तरफ से प्रकृति का गिफ्ट है, हमारे परिवार के लिए। और प्रकृति का हमारे लिए भी गिफ्ट है कि हमारी शांति को वो दुगना करे, ठीक है। तो अभी कुछ पाना नहीं है, अभी जीवन के कष्टों को कष्ट नहीं मानना है, आशीर्वाद मान के पार करते चलेंगे, ठीक है। उदास नहीं होना है, नहीं तो कमर कंधे गर्दन दर्द करने लगेंगे फालतू में। देखो ना, स्ट्रेस देता है दिमाग, शरीर फुकफुकाने लगता है, न बैठा जाता है, न उठा जाता है, न बोला जाता है। सर आप तो देखो बिल्कुल कितने ठीक का कह है रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ना, वही पर वही पर सर इतने नहीं मैं कंट्रोल बोल रहा होता हूँ। है, हाँ, मैं नहीं यही कह रहा कंट्रोल हूँ होता है। राज जी, इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारी लंबी ट्रेनिंग हुई है स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की, थकान लेने की। कई बार जब होता है ना कि सच में हम रिलैक्स होते हैं तो हमारे अंदर एक भूत आ जाता है कि तू रिलैक्स कैसे हो सकती है। मैंने म्यूट कर दिया राज जी, एक बार अनम्यूट करके बोलिए राज जी, कुछ कहना चाह रही है भावों में, सुनते हैं। मैं कहा जी। सर मेरे जितना शांत तो कोई है ही नहीं, ना था। पर जब हम्म। इतना बड़ा पहाड़ टूटता है ना, तो शांति नहीं रहती। फिर भी उस पहाड़ में भी कोई गुंजाइश होती है सर नहीं राज होती जी। सर, सिर्फ अकेले ही टॉलरेट करना है। यदि मेरे हाँ पास तो कोई और होता टॉलरेट करने के लिए, तो शायद हम्म, मेरे पास इतना फील नहीं करती। देखो हमें लगता है राज जी, उस समय कुछ और टॉलरेट करने की और कुछ और इच्छाएं पैदा हो जाती। हमारा मन है ना, मैंने मन नहीं, हमारा अहंकार, वो आपको एक ऐसा भ्रम जाल बनाकर देगा कि आपको लगेगा कि अगर ऐसा होता तो शायद मैं इस संघर्ष से निकल जाती। ये अहंकार का बड़ा घेरा है, बहुत शानदार वाला, जो एक्चुअल में आपको रियलाइज कराएगा कि ये सच है। कोई होता साथ में तो शायद मैं जीत जाती, पर ये सिर्फ आपकी अपनी लड़ाई है, कोई साथ में होता या न होता, सर ठीक है। मेरे को हाँ ऐसा वो लगता है यदि बेटा होता तो मैं रिलैक्स रहती। वो क्योंकि सर आप उसके आपके सामने पास मुझे नहीं है ना। कोई जिम्मेवारी नहीं है। चलो इस पर चर्चा करेंगे पर्सनली, पर मैं सबके सामने यही बोलना चाहूंगा कि इस जीवन में ना सभी संघर्ष प्रकृति ने हमारे साथ लिए हैं, है ना। सारे संघर्ष हमारे साथ के अपने हैं। अहंकार बस रूप बदलेगा, इतने शानदार तरीके से रूप बदलेगा कि आपको झूठा और इतना सच एहसास कराएगा कि आप शायद जीत जाओगे इस सहारे से। और सबके पास ऐसा अहंकार है, मेरे पास भी है कि मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ, सबके पास है वो अहंकार, किसी भी रूप ले सकता है वो। जैसे मैं कहूंगा ना कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेफिनेटली जब मुझे कहना पड़े मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय कौन बोल रहा है, याद रखना। बस हो रहा होगा और आपको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, तब आप होगे, ठीक है। और जब होगे तब बोला गया होगा, वो भी अहंकार ने नहीं बोला होगा, वो शब्द बोले होंगे प्रकृति के माध्यम से। तब तो वो अहंकार नहीं है, तब आप हो। पर जब भी मुझे बोलना पड़ रहा है, अफर्मेशन करनी पड़ रही है, तब अफर्मेशन आप नहीं कर रहे हो, कौन कर रहा है? अहंकार कर रहा है। तुरंत लुटिया बदल के बैठ जाएगा, वही ड्रेस पहनकर सफेद कुर्ता धोती, जैसे मंदिर में बैठ जाते हैं ना पूजा के लिए हम सफेद कपड़ों में, तुरंत हमारे अकॉर्डिंग मन, अहंकार रूप बदल के बैठ जाएगा। लो, तुझसे बढ़िया पाठ करने वाला कोई नहीं है, तुझसे बढ़िया कोई वो नहीं है। तो प्लीज समझिए, अपने अहंकार के परिवर्तन को पहचानो। अगर आपके बच्चे आपके पास होते तो प्रकृति ला देती, है ना। हम भी बैठते उठते थे, मेरे को भी एंड टाइम पे इतनी दूर क्यों भेजा। मैं रांची के आता जाता रहता हूँ, एवरीडे का एक राउंड था। तो जब एक तो छोड़ो, दूसरा भी बच्चे की तरह वाला भी तू फेंक दिया, तो प्रकृति क्रूर भी है और जागरूक भी है।
ठीक है। तो उसने क्यों किया है? क्योंकि आप जागरूक हो। आप आध्यात्मिकता के बहाने आप सरेंडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। सर और आपने आज जी सही पकड़ा। एक तो इतना दूर बैठा ही था, कोई दूसरा कोई बात नहीं। बीमार बीमार, नहीं नहीं वो भी इट्स ठीक ठाक होता तो मैं कान पकड़ के बुला लेती हूँ, फटाफट आ नहीं नहीं जाती कोई है। कोई कोई दिक्कत नहीं। चलो आज इतना ही सर मुझे रखते एक हैं, है बात ना? और कहनी है ग्रुप में। सर एक बात और कहनी जी है, जी। ये प्लीज मेडिटेशन ग्रुप सभी चलो। सर तो अपने बिजी रहेंगे, हम बैठ के अपना मेडिटेशन कर लेंगे उस टाइम में। ये पिंकी जी नहीं है हम जाने में, ये उषा जी और संतोष जी तो जा रही हैं, और जानवी जी। पिंकी नहीं नहीं, अभी पता लगेगा, अभी पता लगेगा, कब पता है ना? लगेगा सर? और तो बाकी रिक्वेस्ट इनकी तो कर ही रिक्वेस्ट है तो सकते हैं, सुनिए। So हाँ जी हाँ actually, रिक्वेस्ट जी। तो कर ही Tavinder's सकते down हैं। with हाँ जी, क्या करें पिंकी जी? Tavinder's down with dengue fever, so I'm taking care ओ कृष्णा। just because of that. So we are waiting. If he gets all right, definitely by my own vehicle, I'll be there. कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली नहीं, वो ठीक होंगे आपकी जल्दी। अपनी प्रॉब्लम हो। अब मेरा भी अभी तो डाउटफुल है, मेरे हस्बैंड आईसीयू में है, पता नहीं जाऊंगी या नहीं। मेरी तो वो बुकिंग भी ठीक है। हो रखी है। तो हाँ ये जी हाँ मेरा जी। भी डाउटफुल ही है। यदि वो थोड़ा भी कोई रिकवर नहीं करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन ही नहीं लगेगा, क्या करूंगी फिर जाकर। नहीं, इट्स ओके, रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं। हम्म। जो होगा व्यवस्थित होगा, कोई लेकिन नहीं। अपनी तरफ से अपने ग्रुप को इनवाइट तो कर हम्म। ही सकते हैं, उषा जी और संतोष जी तो हैं ही। हाँ, अभी उषा और जी जी अहमदाबाद रहती है, राज जी अभी कुछ नामों की गलतफहमी हो गई है, तो मैं तो सर वो बताऊंगा आपकी क्लियर, मैं फोन पे उषा जी क्लियर का, कर दूंगा। उषा जी का वो उषा जी आए तो है, उषा जी और नहीं, संतोष मैं जी। नहीं नहीं हाँ अभी नहीं है। चलो मैं सर, मैंने बताऊंगा, देखा फोन था। पर बताऊंगा। और जानवी ठीक जी है। तो यहीं रहती हैं। हाँ, जानवी जी आज ग्रुप में नहीं है, उनको बोल देना। So, but I'm चलो। there in the group. Mine is हाँ जी open. I'll let you know. हाँ जी हाँ जी, ठीक है हरनीत जी, कर लो और पर प्लान, ये ठीक है, मत देख सोचना लो। मेरे ग्रुप वाले कि भाई उसने हमको रिक्वेस्ट की, खुद ही क्विट कर गई। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरे नहीं ऐसा हस्बैंड कुछ नहीं है। आईसीयू में है, तो इसलिए देखो मैं मेरा आप जाना सभी को थोड़ा पर्सनली मुश्किल है। जानता हूँ, इसलिए मैं बस आध्यात्मिकता की ओर कहूंगा कि अगर मन का एक भाव है तो उस भाव को जियो। अगर वो ले जाता है तो खुल के जाओ, अपने मन को संशय में मत रखो। और नहीं ले जा रहा है तो खुल के रिलैक्स करो, बीच में नहीं रहना है, ठीक है? हरनीत जी अगर प्लान हाँ बन सर। जाता है तो बना लो, नहीं हाँ बनता सर, है तो तो कोई खुश हो बात नहीं, जाएंगे, क्योंकि मैं राज एक नहीं आई। बिल्कुल अलग हाँ सर, रास्ते पे हूँ। पूरी वजह राज नहीं आई, अच्छा हुआ, परेशान करती मेरे को नहीं इतना नहीं ज्यादा। नहीं राज जी, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, ठीक है? बिल्कुल धरातल पर रहिए, जिधर जो प्रकृति ले जाए उस तरफ का आनंद लीजिए। अगर उसने हमारे जीवन में एक भी पल किसी भी प्रकार का डाला है तो उसे बस दृष्टा भाव से देखते चलो, ठीक है? क्यों है, किस लिए है। चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना? So, राज्य फोन पे बात करेंगे, फिर करेंगे। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार। Thank you, sir. नमस्कार।